हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक नई क्लास में मिल रहे हैं फिजिक्स की। और पिछला जो भी क्लास आप लोग ने देखा है वह काफी मतलब आप लोगों के लिए मैं थैंक यू कहूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है उन सारे क्लासेस को। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों आप लोग क्लास को कंटिन्यू रखिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और एग्जाम की तैयारी जो है फिजिक्स की वो हम आपकी करवा रहे हैं, और यह तैयारी आप लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो पैसे का नो झंझट। ठीक है, आज हम जिस डिजिटल युग में हैं, इस युग में पैसा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के दौर में हमें जो हमारे पास आज जो व्यवस्था के रूप में है वो YouTube है। YouTube के माध्यम से बहुत सारे बच्चों ने अपना भविष्य को संवारा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भी इसी प्रकार से अपने क्लास को अटेंड करेंगे और अटेंड करके आप एक अच्छे पोस्ट को प्राप्त करेंगे, अपने स्टेट बोर्ड्स को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और अच्छे से अच्छे अंक हासिल करेंगे। हमने जैसा कि बताया है आप लोगों को कि हम पूरा का पूरा फिजिक्स जो है आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, और यही छोटे छोटे वीडियोस में छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर हम यहाँ पर बच्चों केवल स्टेट बोर्ड्स को कवर कर रहे हैं। तो स्टेट बोर्ड्स को कवर करने में जितने भी टॉपिक्स हैं उन तमाम टॉपिक्स पर हम एक गहन विश्लेषण करके आप लोगों के बीच रख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग आज की क्लास को जो है शुरू करेंगे, और इस क्लास में हम लोग यह देखेंगे कि आज इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग कुलम्ब्स लॉ देख चुके हैं, चार्ज पढ़ चुके हैं, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रॉपर्टीज था वो भी हमने देख लिया था, और साथ में हमने वहां पर इसके मात्रक को भी हमने देख लिया था। अब मात्रक के बाद हम लोग आगे बात करेंगे इसके डेरिवेशन का। तो आज हम लोग एक डेरिवेशन लेकर आए हैं, और डेरिवेशन को हम लोग अच्छे से समझते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो हमने क्वेश्चन ही बना दिया है जो कि आपके बोर्ड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, चलिए अपनी क्लास की ओर, और हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो चलिए बच्चों हमारा क्वेश्चन है क्या, और आज हम इसी क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि एक बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक मालूम करना है। यानी इसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वह हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इसका हम एक्सप्रेशन देखते हैं। तो हम यहां पर जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया था कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक एक आवेश द्वारा बल आरोपित स्थैतिक बल लगाया जाता है, ठीक है, वह सभी क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार जो है विद्युत क्षेत्र यहां पर डिफाइन होगा। तो यहां पर हमने क्या किया है, एक क्यू चार्ज लिया है। ठीक है, और इस क्यू चार्ज के क्षेत्र में जो है क्यू नॉट को रखा है, और हमें जो है क्यू नॉट पर ही यानी बिंदु P पर ही हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले किसी भी डेरिवेशन का रूल होता है कि इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आप नोट करें, और उसके बाद इसे आप क्या करें, प्रूव करें। तो चलिए हम लोग यहां पर इसे समझते हैं, देखते हैं। तो बच्चों यहां पर ध्यान दिलेंगे कि ये क्यू नॉट आवेश है, ये क्यू नॉट आवेश के चारों ओर जो आपको गोल गोल घिरा हुआ है, ये दरअसल ये वक्रीय रेखा है, और किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस आवेश के पास सेंटर में यहां पर ये जो हो गया इसका विद्युत क्षेत्र हो गया, इसके चारों ओर ये जो घिर रहा है, इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र आगे की ओर बढ़ रहा है, और इसी क्षेत्र में जो है क्यू नॉट आवेश को रख दिया गया। तो क्यू नॉट आवेश को जब रखा गया तो इस आवेश के द्वारा क्यू नॉट आवेश पर
एक बल आरोपित किया गया, आपको पता होगा कि वह बल क्या है, तो कूलम्ब बल है, ठीक है, यानी विद्युत स्थैतिक बल। और यहाँ पर किस प्रकार का बल लगेगा, तो प्रतिकर्षी बल लगेगा। अब प्रतिकर्षी बल किधर जाएगा, तो इधर लगेगा। प्रतिकर्षी बल एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखने वाले हैं ये कि किस प्रकार इन दोनों के बीच में कूलम्ब बल काम करता है। तो चलिए हम लोग यहीं पे इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर मानेंगे, ठीक है, कि माने कि Q और Q0 दो बिंदुवत आवेश है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी हम r ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसका वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा r कैप, ठीक है ना। माने कि Q1 और Q2 दो बिंदुवत आवेश है, ठीक है। ये दोनों आवेश, ये, हाँ पहले ये लिख लेते हैं, Q0 आवेश Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है बच्चों। तो यहां पर स्थित है, तो अब ये क्या करेगा, Q आवेश द्वारा Q0 पर स्थैतिक वैद्युत बल, ऐसा लिख लेते हैं, स्थैतिक वैद्युत बल F आरोपित किया जाता है। यानी इस पर क्या किया जाता है, वैद्युत बल इस पर लगाया जाता है, यानी इस आवेश के द्वारा इस पर बल आरोपित किया जाता है, जो कि आपका विद्युत स्थैतिक बल आरोपित होता है F। अब जो विद्युत स्थैतिक बल हो गया, तो यहां पर कूलम्ब बल का कंसेप्ट लगेगा। तो कूलम्ब बल के हिसाब से क्या हो जाएगा, कूलम्ब के नियम से, तो कूलम्ब के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, तो कूलम्ब के नियम से हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। ये जो हमारा R कैप हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब ये जो R कैप होता है, इस R कैप को आप किस प्रकार से लिखते हैं, तो R कैप बराबर R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R, ठीक है। अब इसको अगर हम, सॉरी अभी इसे वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं, अब इसे जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू Q नॉट अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ और R अपॉन मॉड ऑफ R। तो फाइनली आपका जो हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू Q नॉट अपॉन R का Q इंटू R वेक्टर। तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, सॉरी इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो निकालेंगे वो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके हेल्प से। अब डेफिनेशन से आप लोगों को पता है कि डेफिनेशन में क्या है बच्चों, तो F इक्वल टू विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल
अब यहां पर हम यहां पर लेंगे लेकिन F इक्वल टू 1 अपॉन Q नॉट इंटू ई, यानी कहने का मतलब E बराबर F अपॉन Q नॉट होगा। अब ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, अब इसके आगे हम यहां पर इरेज करेंगे। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग इरेज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे समीकरण सेकेंड और थर्ड से, तो E इक्वल टू F के जगह पर हम यहां पर रख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R का Q इंटू R वेक्टर, एंड E वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई और बाई आपका हो जाएगा Q नॉट। इसको और सीधा कर लेते हैं, यानी E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन Q नॉट और इंटू R वेक्टर का Q इंटू R। अब ये Q नॉट से Q नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R का Q इंटू R वेक्टर। तो ये बच्चों जो है फाइनल आपका डेरिवेशन क्या होता है? प्रूव्ड होता है। अगर आप सिंपल फॉर्म में लाना चाहें तो सिंपल फॉर्म में भी आप ला सकते हैं। सिंपल फॉर्म में अगर आप लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये? तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर, यानी इसका जो वेक्टर टर्म्स है वो कैंसिल होगा, तो ये आपका R स्क्वायर इंटू R कैप के फॉर्म में आ जाएगा, और इस प्रकार ये भी आपका स्केलर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका डेरिवेशन जो है यहां पर आपका प्रूव्ड होता है। और इसके बाद अब हम लोग आगे, जैसा कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, तो हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रॉपर्टीज पे ही बात करेंगे, जो कि अगले वीडियो क्लास में होगा। इसको आप अच्छे से कवर अप कर लीजिए। कहीं पे दिक्कत हो, कहीं पे प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसी प्रकार से आपकी क्लास जो है बच्चों कंटिन्यू बनी रहेंगी। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।